स्टूडेंट हमें आज की क्लास में टॉपिक डिस्कस करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान रखा है बी वेक्टर। इसमें बेटा एक मैग्नेटिक नीडल है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। इट मींस इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है बेटा, इस टाइप से। ये मैंने डिटेल ले रखी है। ये मान लिया हमने यहाँ पे साउथ पोल है बेटा, ये नॉर्थ पोल है, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा बेटा इधर की तरफ होगा ना, आप जानते हैं साउथ टू नॉर्थ होता है बेटा। इसका मैग मूवमेंट कितना है, एम वेक्टर है। और इस इंस्टेंट जो निडल है वो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है बेटा। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट में ये रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट में रोटेट करने के लिए फ्री है बेटा। एक चीज जरा सोचो ध्यान से, मैं अगर बात करूं फोर्स की तो बेटा आप जानते हैं कि अगर हम नॉर्थ पोल को बेटा पोल स्ट्रेंथ की तरह डील करते हैं, उसको मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं। तो आपको मालूम है नॉर्थ पोल पर फोर्स कहाँ होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर को फोर्स लगेगा बेटा, साउथ पर इधर लगेगा। तो बेटा इसको ऐसे रोटेट कराने का काम करता है, तो इस पर क्या जनरेट होता है, टॉर्क जनरेट होता है ऐसे करके। तो ये जो टॉर्क लगेगा इस पोजीशन में इस निडल पर, वो क्या चाहेगा कि वो निडल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। और बेटा इस निडल का इस एक्सिस के अबाउट में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो मैं मान के चल रहा हूं आई है। तो हमने माना लेट मैग्नेटिक मूवमेंट एम वेक्टर ऑफ निडल मेक्स वेरी स्मॉल एंगल theta with magnetic field B vector. Then torque on needle. तो बेटा जो मैग निडल है उस पर कितना टॉर्क होगा, हम टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं एम बी साइन थीटा। लेकिन बेटा ये जो टॉर्क है एक्चुअल में क्या करना चाह रहा है, निडल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाह रहा है बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। इसलिए यहाँ पे बेटा मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ। माइनस साइन क्या बता रहा है कि इस पर एक टॉर्क लगकर उसको बेटा मैग्नेटिक फील्ड में लाने की कोशिश कर रहा है, उसको रीस्टोर करना चाह रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया है, ठीक है। देन चाहो तो मैं लिख सकता हूँ इसे रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन निडल। तो बेटा निडल पर रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, तो इक्वल टू माइनस के एम बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। बेटा यही टॉर्क जो निडल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करता है। लिख सकते हैं दिस टॉर्क ट्राई टू ब्रिंग निडल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये जो टॉर्क है निडल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करता है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। अगर मैं कहूं यहां पर इफ moment of inertia of needle about its axis of rotation is I, बेटा ऐसे बना दे रहा हूं मैं। देन टो इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा हो जाएगा ना, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेस होगा, आपने पढ़ा था। इसको बेटा पुट कर दो फर्स्ट में, तो टॉर्क की जगह कौन आया, आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। बेटा आपको मालूम है थीटा बहुत छोटा एंगल है, जब थीटा बहुत छोटा एंगल होता है तो हम साइन थीटा को क्या कह सकते हैं, जस्ट थीटा बोल सकते हैं। तो आई अल्फा इक्वल टू माइनस के एम बी थीटा, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सो जो साइन थीटा होगा उसको लगभग हम क्या बोल सकते हैं बेटा, थीटा के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो अल्फा आया निकल कर, अल्फा की वैल्यू हुई माइनस के एम बी अपॉन आई इंटू में थीटा, ठीक है बेटा। अब आपको बताना था यहाँ पे पहले चीज तो देखो कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, सो जो यहाँ पे इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, घूमने का एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा जो अल्फा होगा यहाँ पे आपको दिख रहा है किसके प्रोपोर्शनल है, देखो एम कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, आई कांस्टेंट,
तो बेटा किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के। बेटा आप जानते हैं कि जब भी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो बेटा वो किसको बताता है, एस एच एम को शो करता है। दिस इंप्लाइज मोशन ऑफ निडल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड, विद टाइम पीरियड। बेटा टाइम पीरियड क्या होगा, बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला में डायरेक्ट याद रखना है 2 पाई अंडर रूट। बेटा आपने पढ़ा था 11th में, टाइम पीरियड होता था एसएचएम में 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। बेटा यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो 2 पाई अंडर रूट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, यहाँ पे कितना डिस्प्लेस हुआ है, निडल को हमने फील्ड के साथ थीटा डिस्प्लेस किया है, अपॉन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन था बेटा एम बी अपॉन आई इंटू थीटा है, एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो बेटा यहाँ पे थीटा से थीटा हो गया कैंसिल। तो फाइनली हमें टाइम पीरियड मिला 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। अगर बेटा हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2 पाई अंडर रूट में एम बी अपॉन आई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा एनसीईआरटी का एग्जांपल 5.1 डिस्कस करते हैं। बेटा इसमें बोला था द मैग्नेटिक निडल हैज मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा निडल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है एम दिया है 6.7 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। किसके लिए था ये, फॉर मैग्नेटिक निडल। इसके बाद एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जिसको हम ऐसे आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू आपको दी है 7.5 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6.70 सेकेंड। तो आपको दे रखा है टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशन, इक्वल टू दिया है आपको 6.70 सेकेंड। सो बेटा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन का टाइम। तो बेटा आपको पता है ये 10 ऑसिलेशन का टाइम है, तो बेटा एक के लिए कितना होगा, अपॉन 10 कर दो, तो 0.670 सेकेंड। अब आपसे पूछा था व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जिसमें निडल को रोटेट कराया गया है। बेटा जैसे ये फील्ड वाले भी डायग्राम बनाया था ना हमने, इस टाइप से निडल थी, ये बेटा साउथ है, नॉर्थ है, ये एम वेक्टर है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो आप देखो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। बाई हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। आपको बेटा क्या निकालना, बी निकालना, तो पहले स्क्वायरिंग करो, और टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन एम बी। हमको बेटा बी निकालना था, तो बी क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम बी इंटू टी स्क्वायर। बेटा सारी वैल्यूज को रखो, 4 इंटू पाई स्क्वायर 9.87 होता है, इंटू आई की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 7.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एम मोमेंट बेटा दिया था हमें 6.7 इंटू 10⁻⁻2। फील्ड बेटा हमें निकालना, सॉरी यहाँ पे ये बी नहीं आएगा, फील्ड तो हमें निकालना है, इंटू में बेटा टाइम पीरियड का स्क्वायर, इट मीन्स 0.67 इंटू 0.67। बेटा इस पूरी को अगर हम सोल्व करें तो सोल्व करने पे सारी वैल्यू बेटा निकल कर आएगी 0.01 टेस्ला। तो बेटा ये हमारा आंसर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जिसमें निडल है वो 0.01 टेस्ला आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा एनसीईआरटी के एग्जांपल 5.2 है, इसमें बोला है अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 800 गॉस एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 0.016 न्यूटन मीटर। तो बेटा यहाँ पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बेटा, जिसमें बार मैग्नेट प्लेस्ड है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड है 800 गॉस। तो बेटा टेस्ला में कन्वर्ट करो,
800 इंटू 10 पावर -4, तो बेटा ये आएगा 8 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। और बेटा जो टॉर्क इस पे लग रहा है, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है बेटा यहाँ पर 0.016 न्यूटन मीटर। और बेटा जो एक्सिस एंगल बना रही है शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड, बेटा ऐसे ये एक्सटर्नल फील्ड है, वी वेक्टर जिसकी वैल्यू दी है बेटा, ये मैग्नेट था, ये मैग्नेट की एक्सिस होगी बेटा, है ना, इस टाइप से। ये मान लिया साउथ और नॉर्थ, तो बेटा इधर इसका मूवमेंट होगा अपना एम वेक्टर। तो ये जो एंगल आपको बता रखा है थीटा, वो आपको बता रखा है बेटा यहाँ पर 30 डिग्री। तो आपसे पूछा था पहले पार्ट में व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट, तो बेटा आप जानते हैं फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू mb sin थीटा। तो बेटा टॉर्क की वैल्यू 0.016, m हमें निकालना है, b की वैल्यू 8 इंटू 10 पावर -2 इंटू में साइन थीटा बेटा 30 है। तो यहाँ से 0.016 इक्वल टू m, बेटा ये भी कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो बेटा यहाँ से सोल्व करने पर जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बेटा ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट था व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो मैं निकालना था वर्क डन इन रोटेशन फ्रॉम थीटा 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स मोस्ट स्टेबल, टू थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो बेटा इन दो पोजीशन के बीच में अगर हम इसे रोटेट करना चाहें मैग्नेट को, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो बेटा m की वैल्यू 0.40 और जो फील्ड था बेटा वो दिया है हमें 8 इंटू 10 पावर -2, यहाँ पे cos 0 माइनस बेटा यहाँ पे cos 180। देखो ध्यान से यहाँ पे पॉइंट यहाँ मल्टीपल करो तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर -2 से। देखो ध्यान से बेटा ये 1 और ये -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, चाहे लिख ही दे रहा हूँ मैं इसे 1, बेटा ये -1 होता है, तो देखो ये कितना आ गया 2 आ गया ना, तो ये आया 6.4 इंटू 10 पावर -2 जूल, या कह सकते हैं 0.064 जूल। तो बेटा ये हमारे बी पार्ट का आंसर होता है। ओके, नाउ बेटा सी पार्ट है, इसमें बोल रखा है आपको सी पार्ट के लिए द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाई सोलेनॉइड। अब की बार बेटा बार मैग्नेट को सोलेनॉइड से रिप्लेस कर दिया है, बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाई सोलेनॉइड। बेटा सोलेनॉइड से इसको हमने बदल दिया, ठीक है। ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेटा सोलेनॉइड के लिए जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो दिया है 2 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, एंड इसके बेटा टोटल टर्न हमें दे रखे हैं 1000 दे रखे हैं, बट ऑफ सेम मैग्नेटिक मोमेंट। बट बेटा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उतना ही है जो हमारा बार मैग्नेट का था। तो कितना मैग्नेट मोमेंट 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो बेटा ऐसा होने के लिए सोलेनॉइड में हम कितना करंट फ्लो करेंगे। तो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा था बाई m इक्वल टू एन आई ए। बेटा आपको I निकालना है, तो I की वैल्यू क्या आएगी m अपॉन एन ए। तो बेटा हमें m की वैल्यू कितनी दे रखी थी यहाँ पे 0.40, और बेटा n हमें गिवन है यहाँ पे 1000 और एरिया था 2 इंटू 10 पावर -4। बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो करंट निकल कर आएगा 2 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एग्जांपल 5.3 डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का। बेटा इसमें पार्ट ए है, आपसे पूछा है व्हाट हैपेंस इफ द बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस। बेटा बार मैग्नेट को हम 2 पीसेस में कट करते हैं। मान लीजिए हमारा बार मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। बेटा यहाँ पे QM है, यहाँ पे माइनस का QM। आपसे बोला है कि अगर इसको हम 2 पीसेस में कट करें, पहले में ट्रांसवर्स टू लेंथ, टू कट ट्रांसवर्स टू लेंथ, इसका मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर। बेटा ऐसे कट करना है,
ऐसे। तो बेटा ऐसे कट करने पे क्या होगा, देखो इसकी लेंथ मैंने मान ली 2a। अगर मैं बोलूं बताओ यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बेटा वो होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। आपने तो पढ़ा था। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूँ तो ऐसे कट करने पर यहाँ नॉर्थ साउथ, बेटा यहाँ पे स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। QM माइनस QM, ये QM माइनस QM, लेकिन बेटा देखो लेंथ इसकी हाफ रह गई, ये A बेटा ये A। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ पोल स्ट्रेंथ, बेटा पोल स्ट्रेंथ तो हमारी QM रही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट, तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा उसको मैं M डैश बोल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो हम जानते हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ बेटा A, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे अपॉन 2 QM इंटू 2A। सकता नहीं ऐसे 2 से मल्टीपल डिवाइड कर देखो, QM इंटू 2A क्या था बेटा M था। तो आपने देखा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो हाफ हो गया, लेकिन पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बेटा दूसरे केस पर आते हैं। दूसरे केस में क्या है, टू कट, बेटा इसमें हमें कट करना था along द लेंथ, टू कट along द लेंथ। अब क्या बेटा लेंथ के along कट करो, इसमें देखो ये मैग्नेट था, अब बेटा इसको ऐसे कट किया गया है। तो देखो ऐसे कट करने पर लेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट पोल स्ट्रेंथ में तो हाफ हो गई। ये वाली अगर मैं इसको नॉर्थ बोलूं, इसको साउथ, बेटा ये भी नॉर्थ साउथ, देख रहे हो ये नॉर्थ जस्ट आधा रह गया इस टाइप से, है ना, हाफ में रह गया। बेटा यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ है वो जस्ट हाफ हो जाएगी, यहाँ पे माइनस QM अपॉन 2 माइनस QM अपॉन 2। बेटा इस वाले केस में पोल स्ट्रेंथ तो हाफ हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू QM अपॉन 2 रहेगी बेटा। और अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट हर एक मैग्नेट का, तो बेटा जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा M डबल डैश, बेटा यहाँ पे देखो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ मैग्नेट डायपोल की 2a। तो देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ वैसे QM इंटू 2a, बेटा एक साथ ले लो ऊपर, अपॉन में 2, कौन था ये M। तुमने देखा दोनों केसेस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो हाफ हो रहा है, लेकिन बेटा पहले वाले केस में पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे केस में पोल स्ट्रेंथ भी बेटा हाफ हो जाएगी। ओके, बेटा सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसका बी पार्ट क्वेश्चन का। बी में बोला है अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स। लेकिन बेटा कोई फोर्स नहीं होता, कारण क्या है कि दोनों पोल पर बेटा जो फोर्स लग रहे होते हैं वे इक्वल अपोजिट होते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बोला है एन आयरन नेल नियर अ बार मैग्नेट हाउएवर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एडिशन टू अ टॉर्क। लेकिन बेटा अगर कोई आयरन नेल है वो बार मैग्नेट के पास रखा है तो उसमें टॉर्क भी होगा और बेटा नेट फोर्स भी होगा। तो कारण क्या है कि बार मैग्नेट, अब की बार जो बार मैग्नेट है वो नेल के लिए कैसा फील्ड जनरेट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट कर रहा है। तो जो दोनों पोल टाइप के होंगे उन पर बेटा फोर्स इक्वल और अपोजिट नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम कह सकते हैं बार मैग्नेट विल जनरेट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड टू अ nail, so it will have some net force along with torque। बेटा कारण क्या है यहाँ पे कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट कर रहा है। बेटा ये अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता तो फील्ड सेम होता, तो बेटा दोनों पर फोर्स सेम लगता नॉर्थ साउथ पर, उससे बेटा आपस में फोर्स कट जाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। अब बेटा सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में बोला है मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। नॉट, तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन के पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो, क्योंकि बेटा टोरॉइड इसका एग्जांपल है। टोरॉइड के पास कोई पोल नहीं होता, नो, नॉट एज toroid has
नो पोल। तो बेटा टोरॉइड के पास कोई पोल नहीं है, तो ये भी तो मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नेट जनरेट हो रहा है वहां पर भी, लेकिन कोई पोल नहीं है। तो बेटा ऐसा हो सकता है कोई पोल ना हो, लेकिन अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि कोई मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हो, उसके पास कैसा भी पोल नहीं है, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि उसके पास मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब बेटा डी पॉइंट इसी का, डी में था टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स ए एंड बी आर गिवन। बेटा दो आयरन बार्स थे, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। पहला आयरन बार बेटा ए है, दूसरा आयरन बार बेटा बी है, दोनों आइडेंटिकल है एकदम। अब आगे बोला है वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेट है। बेटा इनमें से कोई सा एक पक्का मैग्नेट है। अब बोला है वी डू नॉट नो विच वन, हमें नहीं पता लेकिन कौन सा है। हाउ वुड वन ascertain whether or not both are magnetized if only one is magnetized? How does one ascertain which one? और बेटा अगर कोई सा एक है तो कौन सा होगा, ये हम कैसे बताएंगे? बेटा अगर हम दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाते हैं और किसी तरफ से उनमें रिपल्सन होता है, बेटा हमेशा याद रखना रिपल्सन दो मैग्नेट के बीच में हो सकता है। अगर एक मैग्नेट और एक आयरन होगा तो हमेशा अट्रैक्शन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि रिपल्सन जो होता है वो मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट होता है। बेटा अगर हम दोनों को पास लाने पर ये अगर दोनों रिपेल करें, इफ बोथ पीस रिपेल ईच अदर देन बोथ आर मैग्नेटाइज्ड। तो बेटा दोनों ही क्या है, मैग्नेटाइज्ड है। अब बेटा मुझे एक कंफर्म करना है कि एक उनमें से अगर दोनों में, तो बेटा हम रिपल्सन से देख ही लेंगे। एक आपको बता रखा है पक्का एक मैग्नेटाइज्ड है ही, तो बेटा आप कैसे पहचानेंगे कौन सा है वो? तो बेटा देखो आपने ये मान लिया मैग्नेट लिया, हमें पता है बेटा मैग्नेट में अगर हम बीच की तरफ जाते हैं तो बेटा मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है वो घटती चली जाती है। इट मीन्स अगर ये बेटा आयरन पीस अगर मैं चला रहा हूं तो देखो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आगे अट्रैक्शन बेटा कम होता जाएगा फिर बढ़ेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो बेटा लेटा हुआ पीस है वो तो कौन है, मैग्नेट, और जिसको चला रहे हैं वो कौन है बेटा, नॉर्मल आयरन है। तो हम कह सकते हैं इफ द मूव वन पीस ऑन another and attractive force changes, then the piece which is moving, जिसको बेटा मूव कर रहे हैं, is normal iron piece and other piece is मैग्नेटाइज्ड। ठीक है बेटा, अगर स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो जिस पीस को हम चला रहे हैं बेटा वो फिर मैग्नेटाइज्ड है, दूसरा पीस कौन है, आयरन है। अगर मैं यहां पे बोलूं इफ अट्रैक्टिव फोर्स रिमेन सेम then the piece which is moving is magnetized and other piece is a normal iron piece। बेटा दूसरा पीस क्या होगा, नॉर्मल आयरन पीस होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एनसीईआरटी का एग्जांपल 5.4, बेटा एग्जांपल 5.4 में है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। बेटा आपको एक बार मैग्नेट दे रखा है, ये बेटा इसका मिड पॉइंट है, ये एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट P है, और बेटा एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर पॉइंट Q दे रखा है।
बेटा हमें बता रखा है कि इसकी जो लेंथ है बार मैग्नेट की, जिसको हम क्या बोलते थे 2a, वो यहाँ पे दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिस डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा, चाहे वो एक्सियल पॉइंट हो या बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट हो, बेटा वो दोनों डिस्टेंस हमें बता रखी है 50 सेंटीमीटर, ओके। और बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इसका, बार मैग्नेट का बेटा वो मूवमेंट आपको दे रखा है 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपको बेटा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है दोनों केसेस में। तो पहले हम बात करेंगे एट एक्सियल पॉइंट P। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी एक्सियल, बेटा हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, μ0/4 2m/r का क्यूब। तो बेटा हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो लेंथ होती है बेटा, वो जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से उसके कम से कम बहुत छोटी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये 5 है बेटा, ये 50 है, लगभग 10 टाइम्स का बेटा डिफरेंस है। तो हम अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आपने पढ़ा था μ0/4 क्या होता था 10⁻⁷ 2 इंटू एम, एम हमें दिया है 0.40 अपॉन में आर का क्यूब, आर की वैल्यू है बेटा 50 इंटू 50 बेटा तीनों बार सेंटीमीटर में, तो इंटू 10⁻⁻6। बेटा मूवमेंट आपको डायरेक्ट दे रखा है ना। तो यहाँ से बेटा ये सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। अब बेटा अब हम बात करते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट P। बेटा इसके हिसाब से देखें बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था μ0/4 m/r। बेटा देखो ध्यान से, इसमें 2 आ रहा है, इसमें m आ रहा है, इट मींस ये उसका आधा हुआ कि नहीं। तो बेटा ये बी एक्सियल का हाफ होगा। अगर डिस्टेंस बेटा सेम होती है तभी ये फॉर्मूला ऐसे होता है। अगर इसमें डिस्टेंस पूछा है, यहाँ पूछा तभी कह सकते हैं हाफ वगैरह। तो बेटा सेम आर के लिए ऐसा होता है। तो बी एक्सियल बेटा मैंने दिया था, तो अगर मैं हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा एग्जांपल 5.5 डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का। प्रेस में बोला था फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल P। बेटा हमें एक नीडल दे रखी है P जो मैग्नेटाइज है। बेटा ये सेंटर ऊपर रखी हुई है, ठीक है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। बेटा एरो बता रहा है कि इस नीडल का मूवमेंट बेटा ऊपर की तरफ, इट मींस यहाँ साउथ है या नॉर्थ है, बेटा साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ एरो आ रहा है। अब बोला है द अदर एरो शोज डिफरेंट पोजीशंस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड नीडल Q। बेटा एक दूसरी नीडल Q के लिए और बता रखे हैं आपको सेम ऐसे ही, आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। बेटा एक और नीडल है, एक तो मैंने ब्लैक कलर से दिखा रखी है, दूसरी बेटा नीडल को हम जगह जगह रख रहे हैं, उसका नाम Q है बेटा। एक बार उसको बेटा यहाँ रखा तो यहाँ उसका मूवमेंट नीचे की तरफ है, जिसकी Q की पोजीशन 3 है बेटा। एक हमें यहाँ बता रखा था, ये बेटा इस Q की नीडल Q की पोजीशन 4 है। एक बार बेटा यहाँ बोल रखा है ये उस नीडल Q की पोजीशन 6 है। एक बार बेटा यहाँ रखा है ये नीडल Q की पोजीशन 1 है। एक बार बेटा इधर को रखा है ये नीडल Q की पोजीशन 2 है। और एक बेटा यहाँ रखा हुआ है एक बार इसे, ये नीडल Q की पोजीशन 5 है। बेटा समझ आया कि एक नीडल बेटा फिक्स है P, दूसरे नीडल Q को बेटा बार बार हम अलग अलग पोजीशन पर रख रहे हैं। अब बेटा देखो, अगर मैं ध्यान से यहाँ देखो, एक चीज समझो यहाँ से कि ये साउथ है बेटा, ये नॉर्थ है। अगर मैं इस नीडल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखो बेटा, देखो ऐसे जाएंगी। ये नीडल P की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा। आपको बताया ना, यहाँ साउथ है, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी बेटा, ऐसे जाती है, यहाँ से अंदर एंटर करना, ठीक है। और थोड़ा सा बना दें बेटा, यहाँ पे ऐसे हो जाएंगी ये, इस टाइप से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसने बोला है इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम कब होती है, जब थीटा 0 या 180 हो। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसकी वजह से देख रहे हैं, फील्ड केवल P की वजह से बेटा फील्ड नीचे, इसका मूवमेंट कहाँ है नीचे। बेटा यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो थीटा कितना है बेटा इस जगह
0 डिग्री। यहाँ पे देखो फील्ड नीचे है बेटा, मूवमेंट कहाँ है ऊपर, यहाँ पे थीटा कितना है 180। यहाँ देखो बेटा फील्ड इधर को जा रहा है बेटा, मूवमेंट भी इधर को है इसका, तो थीटा कितना है 0। यहाँ देखो बेटा फील्ड ऊपर को जा रहा है, मूवमेंट नीचे है, थीटा कितना है यहाँ पे 180। यहाँ देखो बेटा फील्ड तो नीचे जा रहा है, मूवमेंट इधर है बेटा, यहाँ पे थीटा कितना होगा 90। बेटा यहाँ पे फील्ड ऐसे जा रहा है नीचे को बेटा, मूवमेंट इधर है, यहाँ पे थीटा कितना है 90। तो हमसे बेटा क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन में जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब इनमें से कोई सा भी बेटा वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो बेटा कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है इक्विलिब्रियम में, जब बेटा P के साथ हम किसको ले रहे हैं Q1 को, एक तो P और Q1 के बेटा सिस्टम के लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है इसका बेटा, एक P और Q2 के लिए नहीं है इक्विलिब्रियम में, सिंस यहाँ पे थीटा कितना आ रहा था 90 डिग्री आ रहा था। पहला आंसर हो गया। दूसरा पूछा है इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले बेटा इसमें स्टेबल के लिए है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा कौन सा सिस्टम है इसमें जिसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट मींस थीटा 0 है। तो बेटा थीटा 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो एक तो यहाँ पर है बेटा, एक तो P का और Q3 का सिस्टम एंड दूसरा बेटा P का और Q6 का सिस्टम। सिर्फ बेटा यहाँ पे थीटा कितना है 0। बेटा दूसरा पूछा है कौन सी के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा वो कौन कौन से के लिए है, जहां पे 180 आ रहा है बेटा, एक तो ये रहा P के साथ कौन Q4 एंड बेटा दूसरा P के साथ कौन है Q5 बेटा, यहाँ पे क्योंकि थीटा हमारा 180 आ रहा है। अब बेटा इसके बाद पूछा है सी में which configuration correspond to lowest potential energy among all the configuration। तो बेटा आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन पर क्या होती थी माइनस PE cos थीटा। तो बेटा लोएस्ट के लिए क्या होगा बताओ, ये लोएस्ट कब आएगी जब बेटा थीटा 0 हो जाए। फॉर लोएस्ट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बेटा, ठीक है ना। थीटा 0 हो जाएगा तो क्या निकल कर आएगा माइनस पी, बेटा नेगेटिव में आ रही है वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो ये किसके लिए है, तो हमारा आंसर बेटा हो जाएगा इसमें जिसमें 0 आ रहा है बेटा, 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो आ रहा है PQ3 में एंड PQ6। बेटा मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, अगर यही होता फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, बेटा मैक्सिमम कब होती, जब ये पॉजिटिव में बन जाए बेटा, जब थीटा 180 हो जाए, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ये यहाँ पर किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है 180 बेटा, ये हमें दे रखा है PQ4 एंड PQ5। अगर होता बेटा 0 पोटेंशियल एनर्जी की बात करता, फॉर 0 पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ये 0 कब बनता है, यहाँ पे थीटा कितना होता 90। तो बेटा इसके लिए कौन होता कॉन्फ़िगरेशन, ये वाले होते PQ1 एंड PQ। बेटा हमने सारे बता दिए, 0 का भी, मैक्सिमम का भी एंड मिनिमम का भी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 5.6। बेटा हमें बताने इनमें कौन से डायग्राम ट्रू है। तो इसमें आपको दिख रहा है ये फील्ड लाइन ऐसी लग रही है जैसे कि एक मोनोपोल से निकल रही है, लेकिन बेटा मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो बेटा ये केस पॉसिबल नहीं है, इट मींस फॉल्स। इट सीम्स like magnetic field lines for a monopole। okay बेटा, but monopole doesn't exist। ठीक है बेटा, हम जानते हैं मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा इसको देखो फील्ड लाइन दे रखी है, ये भी फॉल्स है, तो बेटा इंटरसेक्ट हो रही है, फॉल्स एज two magnetic field lines never intersect। ये बेटा करेक्ट, वो है रॉन्ग है। देखो ये बेटा टोरॉइड के लिए ये ट्रू है, ट्रू। ये किसके लिए है, फॉर टोरॉइड है, ठीक है बेटा। टोरॉइड में ऐसे ही होते हैं सर्कुलर शेप में। अब बेटा इसके बाद डी में आते हैं, बेटा सोलेनॉइड है ये,
सोलेनॉइड के अंदर तो बेटा ठीक है, लेकिन जब हम एजेस की बात करते हैं तो एजेस पर थोड़ी सी फैलती है ये फील्ड लाइंस, बट यहाँ तो स्ट्रेट दे रखी है, तो ये भी क्या है, ये फॉल्स है। एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर एजेस ऑफ सोलेनॉइड स्प्रेड, बेटा फैलती है ना। ये ट्रू है बेटा, इसमें ट्रू के लिए कोई जरूरी नहीं है बताने के लिए रीजन। ट्रू है ये किसके लिए है, फॉर बार मैग्नेट के लिए बेटा, ऐसा ही होता है। इसकी बात करते हैं तो बेटा आप देख रहे हो एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऊपर भी डायरेक्शन है नीचे भी डायरेक्शन है, तो बेटा ये क्या होगा, फॉल्स। अ सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन, बेटा एक ही लाइन की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। कैसे, देखो बेटा ये ऊपर की तरफ भी जा रही है नीचे को भी जा रही है, उल्टा है ना, या तो ऐसे जाती सीधे सीधे ऐसे घूम कर आती, तो बेटा यहाँ पे ऊपर की तरफ भी है नीचे की तरफ भी है, तो इसलिए ये फॉल्स है। बेटा इसकी बात करें तो हमेशा याद रखना है दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में कभी भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकती, वो बेटा एंड्स पर, मैग्नेट के एंड्स पर थोड़ा बहुत या तो पास आएंगे या बेटा दूर जा रही होंगी, तो ये भी क्या है हमारा, फॉल्स है। एज बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी स्ट्रेट नियर पोल्स, बेटा पोल्स के पास बिल्कुल वो स्ट्रेट नहीं हो सकती, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा डिस्कस करते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। बेटा मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक जो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वो इक्वल होता था 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई क्लोज सरफेस है बेटा उससे लिंक जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बेटा हमेशा क्या रहता है, जीरो होता है। कारण क्या है कि हम कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे तो उसमें बेटा इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक पोल्स होंगे। इट मीन्स अगर नॉर्थ पोल है किसी स्ट्रेंथ का तो बेटा सेम स्ट्रेंथ का साउथ पोल भी होगा, तो दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ होंगी या कह सकते हैं मैग्नेटिक चार्ज है बेटा आपस में वो कट जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग टू इट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a closed surface always remains zero। इट मीन्स बेटा देखो अगर आपको मैं स्टेटमेंट वाइज दिखाऊं उससे कंपेयर करूं तो देखो ये होता था भाई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जरा कंपेयर करो बेटा, वहां होता था 1/ε0, आपको पता है वहां ε0 के इनवर्स में चलते थे बेटा, यहाँ म्यू नॉट के डायरेक्ट में चलते हैं। इनटू में वहां होता था क्यू एनक्लोज बेटा, लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा, क्यू एम मैग्नेटिक एनक्लोज, ठीक है। लेकिन बेटा आपको पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितनी स्ट्रेंथ का बेटा नॉर्थ पोल होगा सेम उतनी स्ट्रेंथ का साउथ पोल भी होगा, तो बेटा कट के हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम कह सकते हैं सिंस inside a closed surface south and north pole of same strength will be present। so जो हमारा क्यू एम आएगा एनक्लोज्ड बेटा वो हमेशा क्यू एम एक के लिए प्लस एक का माइनस इक्वल टू क्या बना रहेगा, जीरो। तो बेटा गॉस लॉ हमें मैग्नेटिज्म में याद रखना है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए बेटा जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैं यहाँ पे लेके दे रहा हूँ 5b, क्लोज सरफेस पे बेटा हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।